एक बहुत ही अच्छी कहावत है, हमेशा मन की सुनो। सोल अर्ज को आप एक सिंपल लैंग्वेज में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। आत्मा की इच्छा, आपकी आत्मा क्या बोलती है, उसको उसके साथ बैठ के उसको सुनिए, उसको समझिए। किसी के चार्ट में अगर लाइफ पाथ नंबर भी सेम हो और सोल अर्ज भी सेम हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? 1 नंबर और वो लीडरशिप का नंबर है। तो लीडर जिनकी एनर्जी सन जैसी हो, वो किसी के नीचे दब के कैसे काम कर सकते हैं? ये हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालती है? हमें इससे क्या हेल्प मिल सकती है? हमारी लाइफ में आत्मा की इंपॉर्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने है, सोल अर्ज। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइफ पाथ और सोल अर्ज में अगर कार्मिक डेट नंबर हो जाए, उस बंदे की तो लत। कभी कभी लगता है कि हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। कभी एक ऐसी सिचुएशन होती है या कुछ ऐसा होता है जिसमें हम अपने आप को एक अजीब स्टेट में पाते हैं कि हमारा दिल तो कुछ और चाह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे आ जाती हैं जो कुछ और ही हमसे कराई जा रही हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि हमें अपने मन की कैसे सुननी है, हमारा मन क्या चाहता है। आइए बात करते हैं ऋचा से, जो कि एक एक्सपर्ट पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और वो हमें एनलाइटन करेंगी कि सोल अर्ज क्या होती है और कैसे हम अपनी मन की सुने। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट अ फर्दर अडू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोल अर्ज। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने है, सोल अर्ज। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, हमेशा मन की सुनो। तो सोल अर्ज इज इक्वल टू मन की सुनो। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में एक कोर होता है, ठीक है, जिसमें हम डे ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ, एक्सप्रेशन और सोल अर्ज, ये चार नंबर्स मिलके कोर बनता है, जिसमें कि आप एक 100% पर्सनालिटी की मोटा मोटा बता देते हो कि भाई ये ह्यूमन ऐसा है। अब सोल अर्ज जो है, जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं या हम उसको कहते हैं कि चल ठीक है चलेगा, बट सोल अर्ज इज मन की सुनो। लोग जब सोल की नहीं सुनते, मन की नहीं सुनते, तो आपने मोस्टली देखा होगा वो लाइफ में ना स्ट्रगल, परेशान से रहते हैं, क्योंकि डीप इनसाइड मन की तो सुन नहीं रहे। एक क्लासिक केस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास एक लड़की आई कंसल्टेशन के लिए कि मैं एक जॉब कर रही हूँ और जॉब में मैं बहुत खुश नहीं हूँ। तो न्यूमरोलॉजी डिटेल्स चेक करी तो पता चला उसका सोल अर्ज का नंबर था 7, और वो एक बैंक में नौकरी कर रही थी, मतलब ठीक ठाक सी ओके जॉब, एंड वेरी स्ट्रेस्ड। तो मैंने उसको बोला कि आपकी सोल अर्ज तो 7 है और 16 7 वाले तो अकल्ट में मतलब क्या नाम कमा लेंगे, ऑकल्ट फील्ड उनके लिए बेस्ट है। तो खैर उसने मेरी सुनी और मुझसे भी कुछ लर्निंग्स करी, बाहर से कुछ लर्निंग्स करी, और आज वो अपने ईज पे दिन में 2-4 घंटे काम करके महीने का 2-2.5 लाख रुपया कमा रही है, और वो भी खुशी से, क्योंकि उसने अपने मन की उसी दिन से सुननी शुरू की थी। मुझे बोलती रही, मैम मेरा ना ऑकल्ट पढ़ने का बड़ा मन करता है, बट मैं नौकरी में डूबी हुई हूँ। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखोगे कि LP4 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ पाथ 4 है, 4 बोलता है सिस्टमेटिक जॉब करो, गवर्नमेंट की जॉब, मतलब 4 नंबर इज इक्वल टू जॉब एंड स्पेशली गवर्नमेंट सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज। अब LP4 है, नौकरी आपने ज्वाइन कर ली, सोल अर्ज अगर आपका 3 है, जो कि आपके नेम की कैलकुलेशन से पता लगता है, सोल अर्ज अगर 3 है, तो आत्मा अंदर से बोल रही है नौकरी तो करो, थोड़ी फन भी कर लो, बट नौकरी की वजह से स्ट्रेस है, सिस्टम है, ठीक है। और ऐसे लोग आके बोलते हैं कि सब कुछ है बट खुशी नहीं, क्योंकि हमने आत्मा की सुनी नहीं। तो सोल अर्ज नंबर की हमारी लाइफ में मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आत्मा और दिमाग दोनों अलाइनमेंट में रखना है तो सोल अर्ज का सुनना बहुत जरूरी है। सो हैंड इन हैंड लेके चलिए, बैलेंस क्रिएट करिए, आप देखेंगे कि लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत एफर्ट करने पे हमें रिजल्ट्स भी वैसे मिल रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा की सुन रहे हो, आप खुशी से कर रहे हो चीज़। आपने सोल अर्ज के बारे में इतना कुछ बताया, ये हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालती है? हमें इससे क्या हेल्प मिल सकती है?
सिर्फ करियर में ही होता है कि 7 नंबर वाला ऑकल्ट साइंस के लिए होता है, फॉर एग्जांपल अभी आपने कोट किया, या फिर कुछ और भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में? हमारी लाइफ में आत्मा की इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अगर आत्मा की हमेशा सुन के बाकी चीजें दिमाग और फिजिकली एक्शन लें, तो जनरली हम देखेंगे हम ना खुशी से जिंदगी बिताते हैं, हैप्पीली जिंदगी निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। जैसे सोलर्ज 1, सोलर्ज 1 मतलब अंदर से लीडरशिप क्वालिटीज है, ठीक है, पावर है, ये सब सोल की इच्छा है कि मैं इस तरह की लाइफ जीऊं। हाँ, अब मान लो एलपी आपका 2 है, हाँ, और आप एक हाउसवाइफ है, इम्बैलेंस है, मतलब हाउसवाइफ है, कमाते नहीं हो, थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है क्योंकि घर में रहते हो, उतनी फ्रीडम नहीं है। बट सोलर जो 1, अंदर से आत्मा तो कहती है कि लीडरशिप पावर होनी चाहिए, मेरी सुननी, लोगों को मेरी सुननी चाहिए। अब होता क्या, क्लैश हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आपने मन की सुनी नहीं। अब अगर आप इसी को दूसरे नजरिए से देखें कि मैं 1 को जीऊंगी, मे बी घर पे रहते हुए छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, ठीक है, जिसमें कि मैं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखा पाऊं, मैं अपनी पावर की क्वालिटीज दिखा पाऊं, ठीक है, या किसी में ऐसे छोटे मतलब होम प्रोफेशन से कहीं छोटा कोई सेटअप स्टार्ट कर लूं, या मे बी मोटिवेशनल टॉक्स देनी शुरू करूं, तो अपने अंदर की स्किल को किसी इस तरह से बाहर निकाले ताकि आपकी सोल की अर्ज पूरी हो जाए। हाँ, अब सोलर्स 2 वाले, उनके अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं अपने घर वालों को एक मदर की तरह नर्चर करूं, केयर करूं। अब अगर उनका लाइफ पाथ 8 है, बहुत मेहनती है, पैसे से बहुत प्यार है, बहुत आगे एफर्ट के साथ लाइफ में नेम फेम सब कुछ कमाना चाहती है, और सोल का अर्ज 2 है, तो वो 8 में इतनी व्यस्त हो गई, बट मन की खुशी तो खत्म हो गई ना, क्योंकि सोलर्स 2 तो हम जी नहीं पा रहे। अब आपको सोलर्स की इम्पोर्टेंस और उसका पर्पस समझना बहुत जरूरी है, सो दैट आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में सोलर्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। अब जैसे ये वाली आपको जो मैंने 8 और 2 का कॉम्बिनेशन बताया, 2 में ऐसा हो सकता है ना कि वो अपनी लाइफ को इस तरह प्रायोरिटाइज करे कि मैं 8 या 10 घंटे दिन में काम में दूंगी, बट 1 से 2 घंटे मैं अपने पेरेंट्स, बच्चों को, ताकि मैं अपनी आत्मा की जो डिजायर है उसको भी पूरी कर पाऊं। इससे क्या होगा, आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस वो भी बड़े हैप्पीली कर पाएंगी, और आपकी सोल की अर्ज भी कंप्लीट हो गई। इससे क्या होगा, आपको ना अंदर से कहीं डेस्परेशन, किसी भी तरह की डिजायर जो कि हमारे अंदर दबी रह गई, वो फीलिंग नहीं आएगी। अब 3 को ले लीजिए, 3 सोलर जिसका होता है वो जुपिटर है, थोड़ी किडिश एनर्जी, उनको नई नई चीजें करना का मन करता है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, किसी भी तरह से क्रिएटिव आइडियाज, हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अब अगर ऐसे बंदे का अगर LP1 हो, जो कि सूर्य सन है, ठीक है, लीडरशिप, पावर, न्यू बिगिनिंग्स, हमेशा एक मोटिवेशनल स्पिरिट में रहना, और सिस्टम, सूर्य आज तक आपने देखा होगा कि उसने कभी छुट्टी नहीं करी, तो सूर्य इज द सिंबल ऑफ सिस्टम, ठीक है। सो अब 3 वाला जो सोलर्स है, उसको तो छुट्टी भी चाहिए, आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, मुझे फन करना है, मुझे ट्रिप्स पे जाना है। तो अब अगर एक वाला अपनी सोलर्स को समझ लेगा कि भाई मन का एक कोना अभी भी बच्चों की तरह बिहेव करने का उसका मन करता है, तो वो अपना 1 बड़े अच्छे से जी लेगा। वैसे आप 4 सोलर्स को देखिए, 4 का मतलब है लाइफ में डिसिप्लिन, एक प्रोसेस ड्रिवन, हाँ, अगर सेविंग्स कर रहे हो, जॉब कर, सिस्टम, डिब्बों की तरह। अगर आप 4 नंबर को भी देखोगे तो वो एक बॉक्स की तरह दिखता है, कोई कर्व्स नहीं है उसमें।
तो अब अगर किसी का लाइफ पाथ जिसे टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ वो 5 है, जो कि मर्कुरी है, 5 को तो भाई दुनिया में सब कुछ एक्सप्लोर करना है। मर्कुरी कभी हाथ में नहीं आता ना, वैसे मर्कुरी की नेचर है, पहिए लगे होते हैं उनके पैरों के नीचे, ठीक है। उनको सब चीजें लाइफ में एक्सप्लोर करनी है और उनको बैड फिनिशर्स भी बोला जाता है। और इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, करो जो मन करे। बट अब सोल की अर्ज ये कहती है कभी कभी सिस्टम भी अप्लाई कर लिया करो। अब हेल्प कैसे करेगा? अगर आपने सोल की सुन ली तो जो मर्कुरी आपको कई बार स्कैटर्ड फील कराता है, अगर आप सोल की सुन लोगे तो आपकी लाइफ में ना थोड़ी स्कैटर्डनेस कम हो जाएगी। आपको लगेगा लाइफ ना बैलेंस में चल रही है। चल खूब मजे कर लिए, ठीक है, 15 दिन खूब घूम के आए, अब सोल की सुन लो, थोड़े महीने सिस्टम से जी लो, फिर घूम के आ जाना, फिर मजे कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंस है। मतलब अब शायद आपको अब तक बहुत रियलाइजेशन होगी होगी सोल अर्ज का इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे अगर 5 की ले, ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि LP4 है और सोल अर्ज 5 है। अब LP4 कह रहा है कि नौकरी है, छुट्टी नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोसेस है, ज्यादा घूमने कैसे जा सकते हैं, ठीक है, वाई 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 वाई, 4 नंबर वाई वाई करता रहता है, हाउ हाउ वाई वाई, उसका काम यही है। अब मर्कुरी अंदर से सोल अर्ज क्या कह रहा है कि थोड़ा फन भी कर लेते, घूम के आ जाते, हाँ, चलो 1 हफ्ते की छुट्टी कर लेते हैं। तो अगर उसकी सुन लोगे ना तो आपकी जो लाइफ में मोनोटोनिटी है, एक ही तरह की लाइफ रोज जीनी, आप छुट्टियां भी सिस्टम से कर सकते हो। आप सोल अर्ज अपनी 5 जी सकते हो, वो भी सिस्टम से। ये इंपॉर्टेंस है 5 सोल अर्ज की। 6 का क्या इंपॉर्टेंस है? 6 इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्डिंग अप अ कम्युनिटी, लग्जरी। अब अंदर से फैमिली, अंदर से मन है मेरे पास ये सब कुछ हो, सोल अर्ज कह रहा है ये सब कुछ हो, और ऊपर 7 है आपके पास LP। हाँ? अब 7 नंबर है डिटैचमेंट का, अलोननेस का, स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। तो अब वो भी जीना है और सोल अर्ज की भी सुननी है। तो हम बैलेंस में चल सकते हैं ना कि इतना टाइम मैं अपने परिवार को दूंगा या मैं लग्जरीज वीनस जीऊंगा, बाकी टाइम में अपनी डिटैचमेंट के ऊपर या अलोननेस पे, या मुझे अगर स्पिरिचुअल स्टडीज करनी है या किसी भी तरह की ऐसे रिसर्च वाला कुछ काम करना है, वो टाइम मैं वहां दूंगा। बट मैं सोल की भी सुन लूं। हाँ, अब वही चीज अगर हम इसको उल्टा ले लें, 7 सोल अर्ज है कि मुझे, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑकल्ट, अब ये लोग इस बंदे ने अपनी सोल की सुनी और इसका LP ऑलरेडी 1 था, इसीलिए भी ये नौकरी में खुश नहीं थी, क्योंकि 1 नंबर है, LP जो है वो 1 नंबर और वो लीडरशिप का नंबर है। तो लीडर जिनकी एनर्जी सन जैसी हो, वो किसी के नीचे दबके कैसे काम कर सकते हैं। और 7 सोल अर्ज जिसका, इसको ऑकल्ट में हेल्प करता, तो इसीलिए 7 दिल की सुनी और LP का रास्ता चुना। तो वो आज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, वो भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो 7 आपको प्रोफेशनली अकल्ट में बहुत ज्यादा मूव करता है। बहुत लोग ना ये एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लगा देते हैं कि दिल क्या कहता है, दिल का कहता है, बिकॉज हम दिमाग से हमें शायद यही बताया जाता है कि बस जो दिमाग कहता है वही सही है। तो इसीलिए दिल के कोने में कुछ चीजें दबी रह जाती हैं। अब 8 की बात करते हैं। 8 कहता है मेरे पास पैसा हो, नेम हो, फेम हो, ये सोल अर्ज है। अब LP आ गया आपका 9, और 9 नंबर है गिविंग का, कि जो है जगजीत सिंह की तरह बांट दो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कुछ ले लो मुझसे। अब 9 आपका लाइफ पाथ है और सोल अर्ज है 8। 8 डिजायर, लग्जरी, सब कुछ मांगता है, पैसा भी होना चाहिए। तो अब 9 जियो, बट पहले इतना तो अपने पास रख लो, इतना तो कमा लो कि दिल खोल के दे पाओ। सोल की इच्छा मानी, खूब कमा रहा हूं और फिर दिल खोल के दे भी रहा हूं। ना कि ये सोचना कि ज्यादा पैसे कमाने, हमने दिल की सुनी नहीं, आत्मा की सुनी नहीं, कि ज्यादा पैसे कमाने
नेगेटिव है। कुछ लोग जिनका 9 एलपी होता है, वो सोलर जब उनका 8 हो तो उनको आत्मा दबा देते हैं वो, और ऐसे बोलेंगे कि ज्यादा पैसे कमाने ना, इट्स अ क्राइम, मतलब लालच है, इट्स ग्रीड। ये उन्हीं केसेस में होता है जब लोग अपनी सोल की अर्ज, आत्मा क्या कहती है उसको नहीं सुनते। अब अगर हम 9 की बात करें, सोल अर्ज 9 एक्चुअली मीन्स कि टाइम, एनर्जी, मनी, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है वो बांटो। अब यही चीज अगर हम उल्टी ले लें, 8 एलपी ले लें और सोल अर्ज 9 ले लें। अब एलपी बोलेगा मेहनत की है, पैसा कमाई, ये मेरा है। आत्मा कह रही है 9 नंबर, सोल अर्ज कह रहा है कि यार मेरे पास इतना होना कि बस मुझे देते हुए कभी सोचना ना पड़े। तो एलपी को जियो ना अच्छे से, खूब पैसे कमाओ, खूब इतने कमाओ कि आत्मा जो मांग रही है कि मैं बांटू, सिस्टम से बांटो। बिकॉज 8 आपको हार्डवर्क के साथ ये भी सिखाता है प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है। तो सोल अर्ज एक्चुअली समझना और उसको जीना आपकी लाइफ को इतना ईज और जॉय पे ले आता है, आपको ऐसे लगता है मेरी लाइफ ना पानी की तरह बह रही है। और ये सब, मतलब मैं ये सब चीजें अपनी ट्रेनिंग्स में अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बताती हूँ कि इनको एक्सप्लेन करना, डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स देके लोगों को, उनके प्रोफेशन, उनके पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स देके उनको समझाने से उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आती है। और मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे इसी तरह, मतलब बाय द टाइम दे लीव, उनको इतना क्लैरिटी मिल जाती है, लेजर शार्प क्लैरिटी, कि अच्छा मेरी लाइफ में अगर छोटे मोटे रोड ब्लॉक्स है, बट मेरे पास बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, मेरे पास बहुत सारी पावरफुल चीजें भी हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ और अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। और ये सिर्फ पॉसिबल है पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी से। इसमें आपने बात की लाइफ पाथ एलपी के बारे में और सोल अर्ज के बारे में। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि लाइफ पाथ में और सोल अर्ज में क्या डिफरेंस है? लाइफ पाथ इज द सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए, राइट, वो कभी बदल नहीं सकता। और सोल अर्ज इंटायरली आपके नाम से डिराइव होता है। एलपी आपका कभी नहीं बदला जा सकता, बिकॉज वो दिन, वो साल, वो महीना वही रहेंगे। बट हमारे पास एक चॉइस होती है, चॉइस ऑफ फ्री विल, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि आपके नाम में कोई ऐसी करेक्शंस की जाए या किसी भी तरह से ऐसा कुछ चेंज किया जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आके ये बोलते हो कि लाइफ में कुछ मजा सा नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ और एलपी विच इज योर लाइफ पाथ, इसके साथ ये नाम हार्मोनियस है या नहीं। थोड़ा बहुत करेक्शंस करके नेम में और कुछ रेमेडीज देके, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इनके डेट ऑफ बर्थ और एलपी के अलाइनमेंट में इनका नेम लिया है, ताकि लाइफ में एक भरपूरता फील हो, एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट फील हो। सोल अर्ज इज द सम टोटल ऑफ वॉवल्स इन योर नेम। ओके। और जैसे कि आप जानते हैं हर एक अल्फाबेट एक नंबर से एसोसिएट होता है, जब हम उनका सम टोटल करते हैं हम एक सिंगल नंबर के ऊपर आ जाते हैं। और मेरी अभी आपसे कुछ एपिसोड्स पहले बात हुई थी कार्मिक डेट नंबर्स की, तो सोल अर्ज में कई बार अननोइंगली, अनअवेयरनेस में लोगों के कार्मिक डेट नंबर्स भी आ जाते हैं। तो हमारे पास चॉइस है, देखो फ्री विल है हमारे पास। नेम में हम लोग कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं कि अगर कार्मिक डेट नंबर 16 नंबर में आ जाए तो वो हम लोग रेमेडीज या नेम करेक्शन से वी कैन रेक्टिफाई। बट एक न्यूमरोलॉजिस्ट को अपना चार्ट दिखाना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट हमारा सोलर नंबर क्या है, कार्मिक डेट तो नहीं है। किसी के चार्ट में अगर लाइफ पाथ नंबर भी सेम हो और सोल अर्ज भी सेम हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब अगर लाइफ पाथ और सोल अर्ज नंबर अगर सेम है और वो सिंगल डिजिट आ रहा है, हाँ, तो अच्छा है, ठीक है। माइंड
और आत्मा दोनों, ठीक है, दिमाग, दिल और दिमाग, आत्मा और दिमाग दोनों थोड़ा अलाइनमेंट में चलेगा। और कई बार ना बोरियत भी हो जाती है लाइफ में, एक्साइटमेंट नहीं रहती कि कोई चैलेंजेस ही नहीं है, कोई एडवेंचर ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। अब अगर किसी का लाइफ पाथ भी 6 है और सोलर भी 6 है, तो उसको ऐसे लगेगा बस सब कुछ है मेरे पास, हाँ, तो कुछ न्यूनेस ही नहीं लगती लाइफ में। बाकी अगर हम लाइफ पाथ और सोलर्स में अगर कार्मिक डेट नंबर हो जाए, उस बंदे की तो लग गई। अब लाइफ पाथ से हम कार्मिक डेट नंबर नहीं हटा सकते, क्योंकि वो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आता है। बट ऐसे केसेस में हर उस इंसान को एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना बेहद जरूरी है। अगर उनके सोलर्स में कार्मिक डेट नंबर आ जाए और अगर लाइफ पाथ में भी कार्मिक डेट नंबर है, फिर तो उनकी लाइफ स्क्रूड है, स्क्रूड 100% स्क्रूड है। इतना स्ट्रगल होगा लाइफ में कि उनको ऐसे लगेगा कि मैं पैदा ही थका हुआ था और मैं अभी भी थकता ही जा रहा हूँ। क्या मैं मतलब जीवन ऐसे थका हुआ बिता दूंगा? एफर्ट डालता जा रहा हूँ, कहीं कोई रोशनी नहीं, कहीं कोई रिजल्ट नहीं। और अगर यही मास्टर नंबर्स हो, एलपी और सोलर्स में दोनों में अगर मास्टर नंबर्स आ जाएं, तो आप देख लीजिए आपके ऊपर आपने कितनी बड़ी चॉइस ली है कि मुझे दुनिया के लिए कितना कुछ करना है। अपने लिए तो करना ही है, बट मैंने एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो मेरे हिसाब से सेम नंबर्स अगर आए, सिंगल डिजिट नंबर्स, तो लाइफ फिर भी ब्यूटीफुल है। बट अगर कार्मिक डेट नंबर्स दोनों में आ जाए, एलबी में भी आ जाए और सोलर्स में भी आ जाए, फिर तो आपकी लाइफ स्क्रूड है। फिर तो 100% अपना चार्ट एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। और अगर मास्टर नंबर्स आ जाए एलपी में और सोलर्स में, तो आपको ना थोड़ी हाई अवेयरनेस से लाइफ जीनी पड़ेगी, क्योंकि आप कई बार ओवरवेल्म फील कर सकते हो कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जेब में 10 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, और मैं सोच रख रहा हूँ करोड़ों की, तो ओवरवेलनेस आएगी। बट ये फीलिंग कहाँ से आ रही है? आत्मा से आ रही है, लाइफ पाथ से आ रही है। तो सोलर्स के बारे में इतनी सारी चीजें आपने हमें बताई हैं। हमारे नाम से और हमारे डेट ऑफ बर्थ से जो भी नंबर हमारा आ रहा है, उसके साथ हम 100% कैसे जिए कंप्लीटली, उसको कैसे एक्सेप्ट करके उसके साथ कैसे खुशहाली से जिए? इसका एक सिंपल और स्ट्रेट आंसर है कि सोलर नंबर पता करो अपना, उसकी क्वालिटीज को अंडरस्टैंड करो और अपनी सोल की अर्ज को समझो, और फिर प्रोग्रेसिव स्टेप्स लो। क्योंकि आपने जिस दिन सोल की सुन ली, सबसे जो दिल का कोना हम हमेशा मोस्टली अवॉइड करते हैं, जिस दिन आपने उसकी सुन ली और उसके बेसिस पे बैलेंस से लाइफ गुजारनी शुरू कर दी, आपके 50% चैलेंजेस लाइफ में वैसे चले जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेरा सोलर नंबर क्या है, उसको मुझे कैसे जीना है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसकी क्या क्या डिजायर्स हैं, उनको समझो, उनको अच्छे से जियो और जिंदगी आगे बढ़ाओ। सोलर्स को आप एक सिंपल लैंग्वेज में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। ओके, फॉर मी सोलर्स इज सोल डिजायर, आत्मा की इच्छा। आपकी आत्मा क्या बोलती है, उसको उसके साथ बैठ के उसको सुनिए, उसको समझिए और अपनी जिंदगी उस रास्ते पे लेके जाए। थैंक यू रिचा। हमें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि ऑडियंस में भी ऐसा होता है, कई बार हम लोगों को पता होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम कई बार उसकी अवेयरनेस नहीं रखते हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते या उसकी सुन नहीं पाते हैं। आपके इस नॉलेज से हमारी ऑडियंस को एक अवेयरनेस और आएगी और एक्सेप्टेंस की पावर बढ़ जाएगी। इस टाइप का और नॉलेजेबल कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।